जय श्री श्याम प्रेमियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे श्याम भक्ति MB11 में प्रेमियों, जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ शुरू करता है तो भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोगों को यह शिकायत रहती है कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतनी दुख और परेशानियां क्यों आती हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, भोग भगवान का अच्छे से पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, फिर भी जीवन में दुख खत्म होने का नाम नहीं लेता है। प्रेमियों के दिमाग में यह बात होती है कि उन्हें केवल सुख मिले, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई बार प्रेमियों और साधकों के जीवन में एक ऐसा समय आता है जो उन्हें पूरी तरह से तोड़ देता है। उस समय उनका विश्वास डगमगा जाता है। कुछ प्रेमी भगवान का नाम तक लेना छोड़ देते हैं, कुछ तो नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि वे उन परिस्थितियों में सहन नहीं कर पाते हैं। वे यह नहीं समझ पाते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रेमियों, जब साधक और भक्तजन कहते हैं कि हमें परेशानियां लगातार आ रही है, दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो वह समय होता है जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर होती है। उस समय साधक प्रेमी पूरी तरह से टूट जाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपसे उन संकेतों के बारे में बात करूंगी जिनसे आप जान पाएंगे कि भगवान की परीक्षा चरम सीमा पर है। यह अंतिम पड़ाव है जिसे आपको पार करना है, और इस पड़ाव पर अधिकतर साधक हार मान लेते हैं, परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं। लेकिन प्रेमियों, यही वह समय है जब आपको हार नहीं माननी है, आपको इस समय में पास होकर दिखाना। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन पर क्लिक कर लें। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और प्रेमियों के साथ शेयर भी करें। आपका लाइक और कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी परीक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है तो आपके जीवन में दुख भी चरम सीमा पर होता है। आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा दुख और क्या हो सकता है, आपकी किस्मत सबसे खराब है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान द्वारा ली गई परीक्षा का यह अंतिम पड़ाव होता है। जो प्रेमी इस पड़ाव को बिना हार माने तय करता है, उसे आने वाले समय में सुख ही सुख प्राप्त होता है। भगवान की परीक्षा जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो दूसरा संकेत यह होता है, प्रेमियों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो वे आपका सब कुछ हरण कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे आपको राजा से रंक भी बना सकते हैं। जैसे कि यदि आपकी नौकरी है तो वह छूट सकती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको घाटा हो सकता है, मंदी की मार आप पर पड़ सकती है, या फिर आपकी सेहत खराब हो सकती है। बीमारियां आपको और आपके परिवार के सदस्यों को घेर सकती है। ऐसे हालात में आपके इष्ट पैदा करके आपके सामने खड़ा कर देते हैं कि आप यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। इतनी पूजा पाठ, इतना साधना करता हूँ, इतनी भगवान को मैं मानता हूँ, फिर भी भगवान मेरे किस प्रकार की परीक्षा ले रहे हैं, क्यों मुझे इतने ज्यादा दुख मेरे भगवान दे रहे हैं। भगवान की परीक्षा के अंतिम पड़ाव पर दूसरा संकेत यह होता है कि भगवान पर से आपका विश्वास पूरी तरह से उठ चुका होता है। आपके जीवन में दुख, कष्ट और परेशानियां इतनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी होती है कि आपको यह यकीन नहीं होने लगता है कि भगवान कुछ नहीं होता है। आप सोचते हैं कि मैं भगवान को इतना मानता हूँ, इतनी उनकी भक्ति करता हूँ, खुद को उनके लिए समर्पित कर चुका हूँ, फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। प्रेमियों, अगर आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है तो समझिए यह आपके फाइनल एग्जाम का समय है। आपके छोटे मोटे टेस्ट तो हो चुके हैं,
अब यह फाइनल एग्जाम है जिसमें आपको पास होना है। इस परीक्षा को पार करने लेने पर ईश्वर का मिलन संभव है। तीसरा संकेत होता है कि आप अपना सम्मान बिल्कुल खो चुके होते हैं। जब आप पूजा पाठ या ध्यान साधना में बैठते हैं तो घर के सदस्य जैसे आपके पिताजी, माँ, भाई, मतलब आपके जो परिवार हो वो आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। आपका घर में कोई सम्मान नहीं रह जाता, कोई आपकी इज्जत नहीं करता। रिश्तेदार और परिवार वाले आपको ताने मारते हैं, कहते हैं इससे कोई काम नहीं होता, यह पूजा भक्ति का ढोंग करता है। घर में क्या चल रहा है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। राशन घर में कैसे आएगा इससे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। नौकरी नहीं करेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। पैसे की इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, लेकिन इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इस तरह की बातें आपको सबसे सुनने को मिलती है। यहाँ तक कि उम्र में छोटे भाई भी आपको खोट खोट सुनाते हैं और आपसे नोका झोंकी करते हैं। आपको उस समय ऐसा महसूस होता है कि भगवान मैं इस घर में क्यों हूँ, मेरा क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा जो मैं ये सब बातें सुन रहा हूँ। प्रेमियों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं तो केवल आपकी परीक्षा ही चल रही है। भगवान सिर्फ आपको परख रहे हैं। चौथा संकेत यह होता है कि आपका मन सांसारिक सभी वस्तुओं से, सुखों से बिल्कुल हट चुका होता है। आपको जिसे अभाव पैदा होने लगेगा भगवान के प्रति, सब चीज से मोह माया से हट जाएगा। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं अच्छा भोजन, ना ही अच्छे कपड़े, ना ही कोई सांसारिक सुख। आप ईश्वर की पूजा साधना इस सांसारिक भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं करते, बल्कि आपको ईश्वर को पाना होता है। इसके विपरीत कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रेमी होते हैं वे बुरी तरह परीक्षा से टूट जाते हैं और पूजा पाठ ध्यान करना छोड़ देते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि अब तो बहुत हो गया है, अब मैं और ध्यान में नहीं बैठूंगा, ना ही मैं धूप दीप जलाऊंगा, ना पूजा पाठ करूंगा। लेकिन प्रेमियों, अगर भूल से भी आपके मन में ऐसे विचार आए तो आप उसी समय परीक्षा में फेल हो जाएंगे। यही असली परीक्षा है आपकी और आपके भक्ति की। आपको ध्यान साधना नहीं छोड़नी है, पूजा पाठ नहीं छोड़ना है। पांचवा संकेत यह होता है कि आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे तो कोई भी प्रसन्न या खुश नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा ना कोई काम बन रहा है और ना ही मुझे ईश्वर मिले और ना ही मैं इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी टूटना नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका परीक्षा का अंतिम पड़ाव चल रहा है। जब भगवान द्वारा ली जाने वाली परीक्षा चरम सीमा पर होती है, यह सब मिलाकर भगवान की परीक्षा अंतिम चरण के सातवें का संकेत के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में अर्थात ईश्वर के संबंधी में पहुंच सकते हैं। प्रेमियों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबसे अलग होकर अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्तियों पर विश्वास करना सिखाते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी
और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। तो प्रेमियों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा में इस अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो गई है, तो बस कुछ देर और इंतजार करें। सुख आपसे दूर नहीं है, आपकी परीक्षा बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। यह नीति आपको आगे बहुत कुछ देगी। जैसा कहा जाता है कि जब नीति आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमा लेती है। बस आपके साथ भी यही हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ दिनों बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाओगे। इसलिए अभी इस वक्त हार मानकर परीक्षा में फेल मत हो जाना। प्रेमियों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इस परीक्षा को पास करना ही होगा। पांचवा संकेत यह होता है कि आप परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव पर पूरी तरह से टूट चुके होते हैं। आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि अब तो मेरे जीवन में अंधकार के सिवा कुछ भी नहीं है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मुझसे तो कोई भी प्रसन्न या खुश नहीं है, कोई मेरा नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा ना कोई काम बन रहा है और ना ही मुझे ईश्वर मिले, ना ही मैं इस संसार को, अपने परिवार को कुछ दे सका। इस प्रकार के नकारात्मक विचार आप पर बुरी तरह से हावी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की यह बात है कि ऐसे समय में आपको बिल्कुल भी नहीं टूटना, क्योंकि यहाँ आपके अंतिम पड़ाव चल रहा है, अंतिम चरम सीमा पे है। जब भगवान द्वारा ली जाए परीक्षा चरम सीमा पर होती है। यह सब मिलाकर भगवान की परीक्षा अंतिम चरण के 7वें संकेत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको यह समझना है कि यह सब ईश्वर की ओर से आपको मजबूती और धैर्य की परख के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं से गुजरकर ही आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के सानिध्य में पहुंच सकते हैं। प्रेमियों, जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप अपने और पराये के भेद को समझ चुके होते हैं। इस समय आप अपने प्रेमियों, रिश्तेदारों, सबसे अलग होकर अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। सभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, हर कोई आपका विश्वास तोड़ता है और आपको अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर आपको इस परीक्षा के जरिए आपकी खुद की शक्ति पर विश्वास करना सिखाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप किसी और पर निर्भर ना होकर हर चुनौतियों का अकेले ही सामना करें। तो प्रेमियों, अगर आप भी भगवान की परीक्षा के इस अंतिम पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जहां आपके जीवन में दुखों की हद पार हो चुकी है, तो बस अब कुछ देर और इंतजार करें। सुख आपसे दूर नहीं, आपकी परीक्षा बहुत जल्द ही खत्म होने वाली है। यह नीति आपको आगे बहुत कुछ देगी। जैसा कहा जाता है कि जब नीति आपको कुछ देने वाली होती है तो उससे पहले सबको आजमा लेती है। बस आपके साथ यही हो रहा है। आपको अभी हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ दिनों बाद आप लोगों को अपनी सफलता की कहानी सुनाओगे। इसलिए अभी इस वक्त हार मानकर परीक्षा में फेल मत हो जाना। प्रेमियों, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो इस परीक्षा को पास करना ही होगा। मेरी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है और उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, और आपको वीडियो कैसी लगी मेरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के द्वारा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहती हूँ, मुझ प्रेमी को माफ करना। प्रेमियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।